सर एक्सक्यूज मी सर एक क्यूरी है सर। सर क्यूरी सर जी आप काइंडली थोड़ा बता देंगे यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? अब वो कह रहे हैं 28 तक बाद फोन की है खुल जाएगी, 22 तक खुलेगी। जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? उसामा भाई स्क्रीन नजर आ रही है? आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, आ रही है। उस्मान भाई क्या हुआ है? हाथ को मारा? हाथ में सरिया तो नहीं आ गया कहीं? काफी देर से नहीं सर सरिया नहीं है। नहीं सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए मैंने पूछ लूं सर, अगर आप इजाजत दो सर। इजाजत है तो कल पूछो क्या पूछो। एक्चुअली सर अब आपको तो पता होगा, आप स्टाफ है सर, यूनिवर्सिटी कब से खुल रही है सर? यूनिवर्सिटी हम तो 15 से अभी हमने आना है, और आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को 22 से उन्होंने कहा हुआ। सर वो खबरें सुनने को मिली 28 को, उन्होंने और लेट कर 28 कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अभी देखें, अभी कुछ पता नहीं। अभी हमें स्टाफ को तो उन्होंने 15 से बुला लिया है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो भी यूनिवर्सिटी अभी 22 का वो कह रहे हैं, तो पता नहीं वो 22 को आगे एक्सटेंड कर दें या 22 को ही बुला लें, इसके बारे में हमें भी कुछ आइडिया नहीं है। हमें अपना पता है कि हमें 15 को आना है।
थैंक यू सर। अच्छा जी, तो चलें, ये बात हो रही थी नॉट नल और नल। तो अभी तक देखें हमने 3 टाइप्स की कंस्ट्रेंट पढ़ी हैं। एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, एक नॉट नल कंस्ट्रेंट है और एक नल कंस्ट्रेंट है। ठीक है जी सर। तो उसामा, इन तीनों में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है इन तीनों में? सर कंस्ट्रेंट्स में? हाँ जी, इन तीनों कंस्ट्रेंट्स में क्या डिफरेंस है? सर जो प्राइमरी की ब्लड ग्रुप नॉट। है वो नल हो सकती है और ऊपर वाली नहीं होंगी। नहीं, प्राइमरी की तो सर नल नहीं होती, तो फिर नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या? तो प्राइमरी की के साथ तो नल लगा भी नहीं ना हुआ। ये तीनों, ये अभी तक कितने एट्रीब्यूट डिक्लेयर हुए हैं? 1 2 3 4, अभी तक 4 कॉलम या 4 एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं। तो अच्छा अच्छा, राइट सर। पहले की कंस्ट्रेंट प्राइमरी की है, दूसरे और तीसरे की कंस्ट्रेंट नॉट नल है और चौथे की कंस्ट्रेंट नल है। जी मतलब फिर ब्लड ग्रुप को नल कर सकते हैं और ऊपर वाले दोनों को नहीं? हाँ, तो ये तो चले हमें क्लियर है कि नॉट नल और नल में डिफरेंस जो है वो वेरी सिंपल है, कि नॉट नल कभी भी नल नहीं होगी और नल जो है वो नल हो भी सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज एक रह गई है, वो मैं किसी से पूछता हूँ। अदनान अली 101। अदनान अली, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज बतानी है आपने कि प्राइमरी की और नॉट नल में फिर क्या फर्क है? सर जो प्राइमरी की है ना, ये डुप्लीकेट नहीं आ सकती। हाँ हाँ, सही। और जो नॉट नल है ये कभी भी खाली नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई एंट्री होगी। हाँ ठीक है, प्राइमरी की जो है उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, वो नल भी जी नहीं होती। ठीक है, तो नॉट नल जो है, नल तो ये भी नहीं होगी लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, यूजर नेम जो है वो भी डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ही यूजर ईमेल जो है वो भी डुप्लीकेट हो सकता है। यहाँ हमारी डेटाबेस के डिज़ाइन के लिहाज से ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में जो है वो ईमेल डुप्लीकेट मोस्टली नहीं होते। ठीक है, या बाज एप्लीकेशन के अंदर यूजर नेम भी डुप्लीकेट नहीं होते। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रंट एंड से कंट्रोल हो रही होती हैं, जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनसे कंट्रोल हो रही होती हैं, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। चलें जी, तो अभी ये हमारे ये कुछ हमारी हमने 4 फील्ड्स डिक्लेयर की हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस क्यूरी को, सारी क्यूरी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो नीचे मैसेज आ रहा है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो चलें हम अपनी डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारी डेटाबेस में कोई टेबल आया यूजर्स के नाम से। तो जॉब पोर्टल को जाके रिफ्रेश करें। ठीक है, और यहाँ टेबल्स को एक्सपेंड करें। तो टेबल्स के अंदर कोई टेबल नहीं आया। चलें टेबल्स को भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। कोई बता सकता क्यों नहीं आया, क्या मसला क्या हुआ है, टेबल गया किधर है? उसने तो कहा था कमांड कंप्लीट होगी है सक्सेसफुली, तो टेबल फिर किधर चला गया? सर हमने उसको यूज करने के लिए नहीं स्पेसिफाई किया कि कौन सी डेटाबेस यूज करें। तो कहीं ना कहीं तो गया है ना टेबल पे। सर लॉजिकल एरर है। मेरे ख्याल से जो सिलेक्टेड डेटाबेस है उसमें चला गया, नॉर्थविंड में। हाँ, नॉर्थविंड में चला गया। ऊपर ऊपर देखें, बाय डिफॉल्ट अभी डेटाबेस कौन सी सिलेक्टेड है? नॉर्थविंड सिलेक्टेड है, तो नॉर्थविंड में ये टेबल बन चुका है। ठीक है, तो अभी नीचे ये नॉर्थविंड में आके आप लोग देखें तो यूजर्स के नाम से एक टेबल बना होगा। तो ये देखें, ये टेबल बना हुआ, ये यूजर्स वाला। ठीक है, इसमें ये इसके कॉलम्स को ओपन करें तो ये इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, आईडी पीके है, प्राइमरी की है, इंट है, नॉट नल है। ठीक है, यूजर नेम
यूज़र ईमेल ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यही शुरू में मैंने आपको बताया था, यूज़ इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो डेटाबेस, जिस डेटाबेस के ऊपर आपने काम करना है, पहले वो डेटाबेस आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अभी दोबारा हम यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज़ लिख लें या आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो जॉब पोर्टल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जिस डेटाबेस में ये टेबल चाहिए था, हम उसको सेलेक्ट करके तो अब उसके ऊपर दोबारा से क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल है। सर डाटाबेस की कोई डिग्री है या कोई भी बना सकते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये देखें जी, ये जॉब पोर्टल है, ये टेबल्स है और ये यूजर्स का टेबल आ गया, ठीक है। तो ये यूजर्स का टेबल आ गया है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ से इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन हमने क्रिएट करते हुए हमने स्पेसिफाई किया था, ये वो वाला डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये देखें, ये की यहाँ पे ये बता रहा है कि ये प्राइमरी की है। हमने वो आईडी के साथ प्राइमरी की लिखा था, उसकी डाटा टाइप हमने डिफाइन की थी इंट, ठीक है। अलो नल्स क्या है, ये नल नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा कॉलम हमारा ये है यूज़र नेम N450, ये भी नल नहीं हो सकता। तीसरा कॉलम हमारा यूज़र ईमेल था, ये भी इसकी लेंथ हमने 100 रखी थी, ये भी नल नहीं हो सकता। चौथा कॉलम हमारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ये नल हो सकता है, ठीक है जी। तो ये इसका डिज़ाइन था। तो अभी सर इसका डिज़ाइन एक दफ़ा फिर से दिखा देंगे? ये लें, हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें से? यस सर, थैंक यू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यूजर्स का टेबल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्यूरी लिखी गई। ठीक है जी, ये जो क्यूरीज होती हैं, जितनी भी क्यूरीज डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए लिखी जाती हैं, वो डीएमएल क्यूरीज कहलाती हैं। ये एक डीएमएल क्यूरी है, ये वाली, ठीक है। इससे हम डाटा की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्यूरी है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो हमारे पास क्यूरी है, ये डीडीएल क्यूरी है। उससे हम डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, उससे हम एक एंटिटी के स्ट्रक्चर को क्या लें, डिफाइन कर रहे हैं या उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या डिज़ाइन को कर रहे हैं। तो अभी देख लें उसमें अभी तक, क्योंकि डाटा कोई भी नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो ये इसका रिजल्ट है हमारे पास। ये आईडी है, ये यूजर नेम है, ये ईमेल है, ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है जी। ये हमारे पास फील्ड्स आ गई है वाले। यस सर, आपको समझ आ रही है? हाँ जी, जहाँ तक किसी को कोई मसला हो, जो बच्चे बिल्कुल सोए हुए हैं, ठीक है, अगली क्लास में सर अब ये है, अभी टेबल वगैरह बन गया, तो अब हम डाटा किस तरह एंटर करेंगे? मतलब कि डेटाबेस के अंदर डाटा किस तरह एंटर होगा? करते हैं बेटा, वो भी करते हैं, सब्र करो जरा। मेरा ख्याल है आज आपने डेटाबेस पूरी बना के छोड़नी है। बाकी लोगों से बाकी लोगों से भी पूछ कोई लेना। नहीं सर, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। वो बच्चे जो मतलब बिल्कुल बोलते नहीं, पूछते नहीं, आप लोगों को तो चलो समझ आ रही है, मैं इसलिए बाकियों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो
बाद में नहीं सर, बाकी लैब्स की निस्बत आज समझ आई है सर। आज थोड़ी सी समझ आई है। चलें, शुक्रिया। यस सर। हेलो सर। आप नेटवाइंड नॉर्थ वाइंड यूज कर रहे थे तब नहीं समझ आया था, अब आ रही है। नॉर्थ वाइंड अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। असल में देखें ना, नॉर्थ विंड में हम यही कर रहे थे, ये क्यूरी, ये सिलेक्ट वाली क्यूरी भी तो उसके ऊपर भी चला रहा था। फर्क ये था कि वो डेटाबेस हमने खुद नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो चलें, अगर आपको इस तरह से समझ आ रही है तो अच्छी बात है, मुझे तो खुशी है कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो जिशान अहमद 52 वो भी समझ आ रही है सर आहिस्ता आहिस्ता। जिशान अहमद और वकार गफूर। वकार आप लेट आए थे, काफी लेट आए हो आप। नो सर, मेरा इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो बार बार ब्रेक, बार बार आप इस तरह। एक्सक्यूज मी। जी जी सर डेटाबेस पढ़ाने के लिए कोई डिग्री करनी पड़ती है? हम डेटाबेस में स्पेशलिस्ट नहीं, डेटाबेस कोई भी पढ़ा सकते हैं। मतलब आपने पढ़ानी है? नहीं सर, मैं ये बात कर रहा हूँ, डेटाबेस और ऐप वाले भी पढ़ते हैं, वेब वाले भी पढ़ते हैं, जावा वाले भी पढ़ते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर मतलब कि सबने वेब अपने सीएस कोर्स में पढ़ी होगी, आपने भी सीएस का आपने पढ़ी होगी, तो मैं आप इस लिहाज से पढ़ा रहे हैं, आप किस मतलब इसमें कोई स्पेशलाइजेशन की है? वैसे क्वेश्चन दिल में आया तो मैं नहीं, डेटाबेस जो भी आपने कोर्स पढ़ा होता है, ये जो कोर्सेज हैं, ये तो कोर कोर्स है ना, ये तो कोई भी आईटी वाले भी पढ़ते हैं, एससी वाले भी पढ़ते हैं, सीएस वाले भी पढ़ते हैं। तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कल को आप लोग भी टीचिंग में आएंगे तो आप लोग भी पढ़ा सकते हैं। इसमें ये तो नहीं है स्पेशलाइजेशन, इसमें कोई भी नहीं है स्पेशलाइजेशन। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। स्पेशलाइजेशन ये है कि आप लोग बाद में अगर आपने कोई इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आप लोग करते हैं तो वो चीज़ें ये है कि आपको आपके जॉब में आपका एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे ओरेकल की सर्टिफिकेशन है, या एसक्यूएल सर्वर की भी सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सारी, तो आप लोग वो भी कर लेते हैं। तो अगर वो आपको फ़ायदा देंगे इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। अच्छा जी, तो चलें, ये यूजर्स का टेबल हमने बनाया है, ठीक है। चलें इसके अंदर एक दो सैम्पल रोज जो हैं वो इंसर्ट करके देखते हैं। तो फिर मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा और फिर आपने नेक्स्ट क्लास से पहले फिर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल एंड पे ना चले जाइएगा, ठीक है। मैं मतलब आप लोग शायद बहुत सारे लोग इसको शायद नेगेटिव वे में समझ रहे होंगे, शायद जो है मैं आपको काम नहीं करने दे रहा, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से आप लोग पूरी डेटाबेस कहीं से बना के तो उसको बैठ जाएंगे, तो फिर बाद में जब वो टॉपिक आएंगे उसके कोर फंक्शन को समझने वाले जब क्लास में वो चीज़ें आपकी डिस्कस होंगी तो फिर आपकी वो अटेंशन नहीं रहेगी उस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि ये डेटाबेस डिज़ाइन का फेज जो होता है ना, ये कंसेप्चुअल होता है। ये एसक्यूएल सर्वर जो है ये तो किसी को भी चलाना सिखा देंगे, ठीक है। कोई मैट्रिक पढ़ा बच्चा जो है, इंटर पढ़ा, उसको भी सिखा देंगे तो वो भी चला लेगा, ठीक है। लेकिन जो असल फेज है, जो एक डेटाबेस डिज़ाइनर होता है, वो जो मैट्रिक पढ़ा है जिसको आप एसक्यूएल सर्वर चलाना सिखा देंगे, वो क्यूरी सारी लिख लिया करेगा, लेकिन वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरे आर्किटेक्चर को समझ के, उसके फ्लो को समझ के, उसकी डेटाबेस को डिज़ाइन नहीं कर पाएगा। वो आप कर सकेंगे, ठीक है। वो आप करेंगे। यस सर। तो वो आप तभी करेंगे अगर आप उस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। तो वो सारा प्रोसेस आपका क्लास में उस सीक्वेंस से अभी चल रहा है, तो उसको उस तरह से ही चलाएं, ठीक है। यस सर। तो ये है कि मैं सर ये जो जी सर ये वाली जो सर ये वाली जो आज की फाइल है ना सर, ये भी आपने सेंड कर देनी प्लीज, जो हमने बनाई है डेटाबेस। यस सर, ठीक है। मैं ये भी कर दीजिएगा। ये जो क्यूरी विंडो है ना, जी सर करते। ये जो क्यूरी विंडो है, ये मैं एसवीएल को व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपसे शेयर कर देगा। ये वाली आपको यही चाहिए ना, ये फाइल? ओके जी सर, ये वाली फाइल चाहिए। यस सर, यही फाइल। ये मैं शेयर कर दूँ। चलें जी, अभी डाटा इंसर्शन की तरफ आते हैं।
तो यहाँ पे insert first row in users table, ठीक है। हम एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, उसका सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू, ठीक है। ये सिंटैक्स आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम आता होता है, टेबल का नाम है हमारा यूजर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स बताए जाते हैं। इसका एक कॉलम था आईडी, एक इसका कॉलम था यूजर नेम, एक इसका कॉलम था ईमेल और एक इसका कॉलम था ब्लड ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज लिखा जाता है, ठीक है। और वैल्यूज यहाँ पे हमारी क्यूरी कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे सेमीकोलन लग गया, ठीक है। ये आप ऐसे ही समझे जैसे एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन का पहला पैरामीटर है, तो यहाँ पे पहले की वैल्यू आएगी, तो पहले की वैल्यू सपोज करो 1 है। दूसरा पैरामीटर यूजर नेम है, तो उसकी वैल्यू दूसरे नंबर पे यहाँ लिखेंगे। ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करें लिखते हैं जी उस्मान रऊफ, ठीक है, कोमा। उसके बाद थर्ड वैल्यू जो है वो फिर एक, सर आपको इतनी मोहब्बत है सर मेरे से सर, थैंक यू सर। और थर्ड पे ईमेल है, ठीक है। तो usman@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है उस्मान तुम्हारा ब्लड ग्रुप? DOG नेगेटिव। सर जो आपका है सर वो मेरा है सर। ओ पॉजिटिव सर। मेरा बी पॉजिटिव है, चलें वो लिख दो। तो ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसका सिंटैक्स समझ लें, इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट और इनटू में स्पेस है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नाम लिखा जाता है, जिस टेबल में आप डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेबल का नाम आ गया, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसके एट्रीब्यूट्स को लिखना है जिनके अगेंस्ट आप उसकी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने वैल्यूज लिखना है, और वैल्यूज के बाद आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर फिर आपने हर एट्रीब्यूट जो आपने ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे पास करनी है। तो ये 1 जो है ये आईडी की वैल्यू है, ये उस्मान रऊफ जो है ये यूजर नेम की वैल्यू है, ये उस्मान@gmail जो है ये यूजर ईमेल की वैल्यू है, और ये B+ जो है ये ब्लड ग्रुप की वैल्यू है, ठीक है। तो इस क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें रिजल्ट्स में वो बता रहा है 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो अफेक्ट हो चुकी है। तो अभी यूजर्स को सिलेक्ट करके देखते हैं उसका डाटा, तो ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। आईडी 1 है, यूजर नेम उस्मान रऊफ है, ईमेल जो है जो भी वैल्यू है ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, ठीक है जी। सर अब इसके अंदर हमने सर ये जो वैल्यूज ली हैं हार्ड कोडेड ली हैं, सर यूजर से किस तरह ले सकते हैं इसके अंदर वैल्यूज? यहाँ पे यूजर से वैल्यूज नहीं लेते हम लोग। यूजर से वैल्यूज जो है वो हमेशा फ्रंट एंड पे जो आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है वहां से आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वे है ही नहीं है कि आप यहाँ पे यूजर से वैल्यूज लें, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वे होता तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ्रंट एंड पे फिर किसी और एप्लीकेशन की, तो जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे ना जावा के अंदर, अगर आप वेब बनाते हैं या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं या PHP में बनाते हैं या आप C#.NET में बनाते हैं, तो वहाँ से वैल्यूज जो भी पास होगी वो यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। तो वो फिर हार्ड कोड नहीं हो रही होंगी, वो यहाँ पे डायनामिकली वहाँ से जो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करेंगे वो वेरिएबल यहाँ पे आके पास हो रहे होंगे, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? जी सर। यस सर। अच्छा जी, तो चलें
एक सेकंड रो इंसर्ट करते हैं, सेकंड रो। चलें इसी क्यूरी को दोबारा से इंसर्ट करते हैं, एक एरर आएगा, जरा उसको आपने समझना जरा। ठीक है, एरर पढ़ें जरा, एरर क्या है। प्राइमरी की का एरर आ रहा है। प्राइमरी की का एरर तो आ रहा है, पर कौन क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है? सर वो प्राइमरी की सेम है ना? क्या कह रहा है? वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या कह रहा है? कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट dbo डॉट यूजर्स, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। ठीक है सर डुप्लीकेट नहीं होनी, यहाँ से मसला हो रहा है ये वाली, क्योंकि पहले जो एक हम इंसर्ट कर चुके हैं उसमें प्राइमरी की 1 है। ठीक है, अब दोबारा से हम 1 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यही मैंने कहा था कि प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती, ये उसकी प्रॉपर्टीज में से है। तो अभी यहाँ पे प्राइमरी की 1 की बजाय हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी सर, आपने जब सेकंड रो के अंदर दोबारा इंसर्ट इनटू यूजर का फंक्शन दोबारा आपने ये रो क्यों लिखी है आपने? जो हमने ऊपर एक ही बार जब लिखी थी, फिर उसके बाद सिर्फ हमें सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखनी चाहिए थी बस? ये 2 डिफरेंट क्यूरीज हैं ये वाली। ठीक है, ये एक क्यूरी डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इंसर्ट इनटू कोई मोड नहीं है कि आप एक दफ़ा इस मोड को ऑन कर दें तो आप उसके बाद वैल्यूज बस लिखते जाएं तो वो खुद ब खुद इंसर्ट करता जाएगा। ठीक है, जब भी आपने इंसर्शन करनी है तो आपने इंसर्ट इनटू लिखना है। हाँ, इसके अंदर एक और वे होता है कि अगर आपने एक ही साथ आपने 10, 12 या 15 या 16 या सपोज करें 100 रोज इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट इनटू एक ही दफा लिखते हैं और उसके बाद वैल्यूज को रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, और वो एक कंप्लीट क्यूरी जो है वो कंसीडर होती है। ठीक है, वो अगर 100 रोज हैं तो 100 के बाद जाके सेमीकोलन आप लगाएंगे।